बुक्स को। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है नागानंद प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये जो बुक्स है ये आपको किसकी लगती है? तो ये लगती है हर्षवर्धन की। ओके भाई, ध्यान रखोगे। और हर्षवर्धन के ऊपर जो हर्षचरित है वो किसने लिखी है? वो बाणभट्ट ने लिखी है ना भाई, बाणभट्ट ने। क्लियर हो जाएगा। बाणभट्ट ने कादंबरी भी लिखी है। ओके भाई, इसने कादंबरी भी लिखी हुई है बाणभट्ट ने। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलते हैं पंचतंत्र के आपको लेखक कौन लगते हैं? वात्सायन है, रसखान है, विष्णु शर्मा या फिर शूद्रक लगते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा इज द राइट आंसर। बोलते हैं मिताक्षरा आपको किसकी रचना लगती है? मिताक्षरा के बारे में जरा बताओ फटाफट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विज्ञानेश्वर की हो जाएगी। कौन हो जाएंगे? विज्ञानेश्वर। बोलता है अष्टाध्यायी के आपको लेखक कौन लगते हैं? या तो पाणिनि हो जाएंगे, ठीक है भाई, 8 अध्यायों में लिखी हुई है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 8 अध्याय में 8 चैप्टर है यानी कि इसके। ओके भाई, अष्टाध्यायी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। शूद्रक इसकी क्या हो जाएगी? मृच्छकटिकम हो जाएगी, है ना भाई। क्या हो जाएगी? मृच्छकटिकम आपको देखने को मिलेगी, ठीक है भाई। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये सी वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। पद्मावती ये किसकी हो जाएगी? ये मलिक मोहम्मद जायसी की हो जाएगी। मलिक मोहम्मद जायसी इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। कुमार संभवम, रघुवंशम और अभिज्ञान शकुंतलम ये किसकी है? भारत का शेक्सपियर किसको बोला जाता है? ओके, वो है कालिदास इज द राइट आंसर। ओके भाई, ध्यान रखोगे। मालविकाग्नित्रम भी इन्हीं की हो जाएगी। कौन सी? मालविकाग्नित्रम, ये भी इन्हीं की हो जाएगी। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। मालविकाग्नित्रम भी इन्हीं की हो जाएगी। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अर्थशास्त्र जो कि राजनीति के ऊपर लिखा हुआ है, ये किसने लिखा है? आचार्य चाणक्य ने लिखा है। और ये आचार्य चाणक्य कहाँ के? तक्षशिला के थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय के क्या थे? आचार्य थे। तो ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है हर्षचरित के लेखक आपको कौन हो जाते हैं? ये हो जाते हैं बाणभट्ट इज द राइट आंसर। ये हर्षवर्धन के ही दरबारी कवि थे। हर्षचरित उस हर्षवर्धन के ऊपर ही लिखी गई है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। हर्षचरित जो लिखी गई है वो किसके ऊपर लिखी गई है? हर्षवर्धन के ऊपर ही लिखी गई है। हर्षवर्धन 606 ईस्वी से 647 ईस्वी के बीच में ये कुछ ध्यान रखोगे। कौन से वंश का शासक था? ये पुष्यभूति वंश का। पुष्यभूति वंश का ये शासक हुआ करता था, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है गीत गोविंद के लेखक कौन लगते हैं? गीत गोविंद के कौन हो जाएंगे? जयदेव इज द राइट आंसर, है ना भाई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जयदेव वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। बोलता है प्रेम वाटिका के आपको कौन लगते हैं? यहाँ पर क्या रसखान लगा सकते हैं हम? बिल्कुल ठीक है, रसखान इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। मृच्छकटिका संस्कृत में है यानी कि मिट्टी की गाड़ी। ओके, और ये किसने लिखी हुई है? ये शूद्रक ने लिखी है ना। संस्कृत में लिखी हुई है और ये लिखी हुई है मिट्टी की गाड़ी, यानी कि इसका मतलब ये होता है मिट्टी की गाड़ी। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं कामसूत्र के आपको लेखक कौन लगते हैं? क्या हम वात्सायन लगा सकते हैं यहाँ पर? बिल्कुल ठीक है, वात्सायन इज द राइट आंसर। कल्हड़ की कौन सी हो जाएगी? राजतरंगिनी हो जाएगी। राजतरंगिनी यानी कि बहती हुई नदी, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? बहती हुई नदी बोलते हैं हम इसे। ये भी आप ध्यान रखोगे यहां तक। शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। अच्छा, वेद व्यास जी ने क्या लिखी हुई है? महाभारत। और महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, ये समझ गए भाई, महाभारत। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट पर। बुद्ध चरित के आपको लेखक कौन लगते हैं? क्या अश्वघोष लगा सकते हैं यहाँ पर? बिल्कुल ठीक है, अश्वघोष इज द राइट आंसर। बोलते हैं नाट्य शास्त्र के जो रचयिता है वो कौन हो जाएंगे? जरा बताओ। नाट्य शास्त्र वो हो जाएंगे भरत मुनि इज द राइट आंसर। बोलते हैं कादंबरी के लेखक कौन लगते हैं यहाँ पर? क्या बाणभट्ट लगा सकते हैं हम यहाँ पे? है ना भाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही। बोलते हैं शाहनामा, है ना भाई। शाहनामा के कौन हो जाएंगे? फिरदौसी हो जाएंगे। और फिरदौसी ने ये शाहनामा लिखा है, गजनवी के ऊपर लिखा है। गजनवी ने ही लिखवाया था। किसने लिखवाया था? गजनवी ने लिखवाया। ये भी आप ध्यान रखोगे। किससे लिखवाया था? फिरदौसी से लिखवाया था। हुमायूं नामा, लास्ट में नामा लगा हुआ है, फारसी में लिखा हुआ है। तो ये किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने लिखा है। हुमायूं की सिस्टर ने इसको लिखा है, ठीक है भाई। बोलता है नीति शतक और श्रृंगार शतक के आपको लेखक कौन लगते हैं? नीति और श्रृंगार के कौन है? भर्तृहरि इज द राइट आंसर। कौन हो जाएंगे? भर्तृहरि। आ जाओ नेक्स्ट पर। मुद्राक्षस के आपको लेखक कौन लगते हैं? किसकी बात कर रहे हैं? मुद्राक्षस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशाख दत्त वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और ये किस में लिखा हुआ है? संस्कृत में लिखा हुआ है, संस्कृत में।
बोलता है कीर्तार्जुन नियम, ये आपको किसकी लगती है? संस्कृत में लिखी गई है, ये हो जाएगी भारावी इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। भगवत गीता तथा महाभारत के आपको लेखक कौन लगते हैं? वो कौन हो जाएंगे? वेद व्यास जी हो जाएंगे। ठीक है, वाल्मीकि जी ने क्या लिखी हुई है? रामायण लिखी हुई है। ठीक है भाई, रामायण, ये भी आप ध्यान रखोगे, है ना भाई, इन्होंने रामायण लिखी हुई है। बहुत अच्छा। आ जाओ नेक्स्ट। अच्छा, सूरदास जी की सूर सरावली याद रख सकते हो, सूर सरावली को आप याद रख सकते हो। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। राज तरंगिनी यानी कि बहती हुई धारा, ये किसकी हो जाएगी? कल्हड़ की हो जाएगी। इसमें संस्कृत में लिखी गई है, कश्मीर का इतिहास इसमें बताया गया है। ठीक है भाई। बोलता है पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी है ना भाई, रानी पद्मावती के ऊपर लिखी गई है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हो जाएंगे? चंद बरदाई हो जाएंगे। पृथ्वीराज चौहान थर्ड के ऊपर ये लिखी गई है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। आईने अकबरी तथा अकबरनामा, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? अबुल फजल हो जाएंगे। ठीक है भाई, क्या हो जाएंगे? अबुल फजल। देखो, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था, है ना, अकबरनामा, नामा वर्ड लगा हुआ है, ये फारसी में लिखा गया था और ये 3 भाग में लिखा गया। पहले भाग में अकबर के पूर्वजों का इतिहास है, अकबर के पूर्वजों का इतिहास इसमें बताया गया है, और दूसरे भाग में अकबर के 46 वर्ष तक के शासन के बारे में बताया गया है। ठीक है भाई, और तीसरे भाग में, ये जो तीसरा भाग है, तीसरे भाग को बोलते हैं आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी। और ये आइन ए अकबरी कितने हिस्सों में बटा हुआ है? खुद 5 हिस्सों में बटी हुई है ये आइन ए अकबरी खुद। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। बोलता है बीजक के आपको लेखक कौन लगते हैं? क्या यह तुलसीदास जी लगाएंगे या फिर कबीरदास जी लगाएंगे? कबीरदास जी इज द राइट आंसर। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने लिखी है। और ध्यान रखोगे, सेल्यूकस निकेटर ने भारत में भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इसको, तो इसी ने लिखी थी, मेगास्थनीज ने। चित्रांगता, गीतांजलि तथा विसर्जन के आपको लेखक कौन लगते हैं? जरा बताओ कौन हो जाएंगे? क्या हम इसमें से रविंद्रनाथ टैगोर जी लगा सकते हैं? बिल्कुल ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी इज द राइट आंसर। 1913 में गीतांजलि के लिए ही इनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? साहित्य में इनको नोबेल प्राइज मिला था, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, तो आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत भारती के जो लेखक हैं वो जरा बताइए वो कौन लगते हैं? वो हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त इज द राइट आंसर, मैथिली शरण गुप्त। बोलता है इंडियन फिलोसफी के लेखक आपको कौन लगते हैं? इंडियन फिलोसफी की बात कर रहे हैं, वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इज द राइट आंसर। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। इंटरनल इंडिया के लेखक कौन हो जाएंगे? ये हमारी इंदिरा गांधी जी जो रही थी पहली महिला प्राइम मिनिस्टर और अब तक एकमात्र महिला प्राइम मिनिस्टर, वो इंदिरा गांधी जी ही हैं, तो इन्होंने ही लिखा था, है ना भाई। और 1971 में इनको भारत रत्न दिया गया। 1966 से 1977 तक हमारी प्राइम मिनिस्टर रही, फिर 1980 से लेकर 1984 तक भी रही। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई है, किस भाषा में लिखी गई है ये जरा बताओ? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि जी ने जो लिखी है वो संस्कृत भाषा में लिखी है। अच्छा, रामायण का अपडेट रूप किसको माना जाता है? रामचरितमानस को माना जाता है। और रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है ना, अवधी भाषा में लिखा गया है। किन 3 शहरों में लिखा गया है ये बनारस में, चित्रकूट में, अयोध्या में। ठीक है, रामचरितमानस, ये भी आप ध्यान रखो। किसने लिखी? तुलसीदास जी ने। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। कामायनी, आंसू और लहर के आपको लेखक कौन लगते हैं? क्या जयशंकर प्रसाद जी को लगाओगे यहां पर? बिल्कुल ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। बोलता है यामा के आपको कौन लगेंगे? वो है महादेवी वर्मा। ये तो आपने स्कूल में भी बहुत ज्यादा पढ़ी होगी। ठीक है भाई, शाबाश, बहुत अच्छे। बोलते हैं गोदान, गबन, कर्मभूमि तथा रंगभूमि के आपको लेखक कौन लगते हैं? ठीक है, जरा बताओ। तो वो हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद जी इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है, जो बाबरनामा लिखा गया है मूल रूप से वो किस भाषा में लिखा गया है? तुर्की भाषा में, खुद बाबर ने लिखा था। और इसको आगे जाकर अकबर के शासन काल में इसको, है ना भाई, ध्यान रखोगे, क्या करवा दिया गया था? बाबरनामा करवा दिया गया था, फारसी में लिखवा दिया गया था। फिर इसको समझ गए भाई, फारसी में आगे जाके अकबर के समय पर, वरना खुद से तो तुर्की में लिखा था और उसका नाम था तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, तुजुक ए बाबरी के नाम से खुद लिखा था किसने? बाबर ने। ठीक है भाई, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। कुरुक्षेत्र तथा उर्वशी आपको किसकी लगती है ये जरा बताओ? रामधारी सिंह दिनकर इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। देवदास और चरित्रहीन के लेखक आपको कौन लगते हैं इसमें से? क्या हम लगा सकते हैं भरत चंद्र, है ना भाई, ध्यान रखो, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय इज द राइट आंसर। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? राजनीति पर लिखी हुई है। और ये किसने लिखी है? आचार्य चाणक्य ने लिखी है, तक्षशिला के आचार्य थे वो। ओके, बोलता है एरिया ऑफ डार्कनेस। देखो,
एन ईरा ऑफ डार्कनेस नहीं लिखा हुआ, वो लिखा हुआ है एरिया ऑफ डार्कनेस। ये है वीएस नायपॉल की। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है वेटिंग फॉर द महात्मा, ये किसकी हो जाएगी? डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी की है वे? या फिर आप लगाओगे वो बी आर अंबेडकर नहीं, ध्यान रखोगे ये हो जाएंगे आर के नारायण। ठीक है भाई, कौन हो जाएंगे? आर के नारायण जी की हो जाएगी ये। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। वेटिंग फॉर ए वीजा, वो किसकी हो जाएगी? वो हो जाएगी डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी की। ऐसे आप ध्यान रखोगे, वेटिंग फॉर ए वीजा, ये बात आप ध्यान रखोगे, वेटिंग फॉर ए वीजा ये किसकी हो जाएगी? डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी की हो जाएगी ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम ये किसकी लिखी हुई है? ये है मौलाना आजाद जी की। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। बोलता है लाला लाजपत राय द्वारा पुस्तक के लेखक ये कौन से? अनहैप्पी इंडिया के हैं ये, है ना, यानी कि दुखी भारत के हैं ये। शाबाश। बोलता है कालिदास कृत मालविकाग्नित्रम क्या लगता है आपको? कालिदास जी ने लिखा हुआ है मालविकाग्नित्रम, तो ये जरा बताओ क्या है? ये एक नाटक है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे आप ध्यान रखोगे, है ना, मालविकाग्नित्रम। तो ये थी तुम्हारी बुक्स जो हमने देखी है और उनके राइटर्स जो इंपॉर्टेंट